guys to our channel ज्ञानी एड्यू हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अब से मैं रोज एक न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा 4 बजे, तो अब 4 बज गए और ये मैंने अपनी नई वीडियो डाल दी है, तो वीडियो को एंड तक देखें, ठीक। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आज हमें पढ़ना है क्लास 12th की अकाउंटेंसी के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कल पढ़ा था अकाउंटेंसी जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी जो करता है उस बंदे को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी आया कब, ये सब चीज़ हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, तो फंडामेंटल का मीनिंग होता है सारी जरूरी चीजें कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो जो चीजें जरूरी हैं, जो जो चीजें हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, उस चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा हमें चैप्टर नंबर 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 मींस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को, मींस पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, स्टार्ट करेंगे कि जब हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू नो अबाउट पार्टनरशिप, कि हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या है। अब देखो, जनरली मैं तुमसे पूछता हूँ कि बेटा बताओ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि सर कोई भी काम अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करें तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो हाँ बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है ये, लेकिन इसी पार्टनरशिप के बिजनेस को हम जो है एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जिस चीज़ को डिफाइन पार्टनरशिप के एक्ट ने भी किया है। मीन्स क्या है कि पार्टनरशिप की मीनिंग बताने जा रहा हूँ मैं अब आप लोगों को। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, की जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 के तहत कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का संबंध है, और ऐसे लोगों के बीच का संबंध है जो लोग मिलके कुछ कर रहे हैं और जो भी फायदा हो रहा है उसको आपस में बांट रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, कि इट रेफर्स टू, पार्टनरशिप का मीनिंग है इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप। ये क्या है, एक तरीके का रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप कैसा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन, बीच में किसके, 2 और मोर पर्सन्स, मीन्स 2 और 2 से ज्यादा लोगों के बीच का क्या है, ये एक तरीके का रिलेशन है। और पर्सन्स कैसे होने चाहिए, तो पर्सन ऐसे होने चाहिए हु आर एग्रीड, जो पर्सन क्या हो, एग्रीड हो, मींस तैयार हो, किस चीज के लिए, तो टू शेयर, बांटने के लिए, किस चीज को, तो प्रॉफिट एंड लॉस को, जो भी प्रॉफिट या लॉस उन्होंने कमाया उस प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए तैयार होने चाहिए सभी के सभी, चाहे वो प्रॉफिट जो है कमाया गया हो, मींस विच इज कैरीड, वो प्रॉफिट लाया गया हो बाय ऑल, मतलब सब लोगों ने मिलके लेकर के आए हो, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सब में से किसी अकेले व्यक्ति ने क्या किया है, सबके हिस्से का काम करके प्रॉफिट कमाया हो। मींस क्या है, तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है 2 और 2 से ज्यादा लोगों के बीच का, जो लोग तैयार है बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस सबने मिलके कमाया हो या किसी एक ने कमाया हो। तो दैट्स ऑल क्लियर है आपको पार्टनरशिप की मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो, अब मेरे फीचर्स क्या हैं कि मैं थोड़ा सा, मेरा रंग थोड़ा सा साफ है, मैं चश्मा पहनता हूँ, ये क्या है, ये एक तरीके के फीचर्स है, फीचर्स, कैरेक्टर्स, ठीक। तो और मैं एक टीचर हूँ, ये भी क्या है, ये भी मेरा एक फीचर है। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स है, मींस हम ऐसी कौन कौन सी चीजों को देख करके बोलते हैं कि पार्टनरशिप हो रही है, या अगर पार्टनरशिप कहीं पे भी होएगी तो वहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमारी फिक्स्ड होती है।
तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, तो एज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप के फीचर्स के फॉर्म में। तो देखो भाई अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के गुण क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों को देख के हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे पार्टनरशिप है। तो देखो सबसे पहला फीचर पार्टनरशिप का क्या है कि 2 और मोर पर्सन्स, कि पार्टनरशिप हमेशा हम किस जगह को कहते हैं, तो पार्टनरशिप हम कहते हैं जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में जब 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो देखो आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम चाहिए 2, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए, कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी पार्टनरशिप बिजनेस में 50 पार्टनर हो सकते हैं। और ये 50 पार्टनर कहना किसका है, तो ये कहना है ड्यू टू, ये कहना है द इंडियन कंपनी लॉ 2013 का, कि इंडियन कंपनी लॉ जो है हमारा 2013 का, उस लॉ का कहना है कि किसी भी बिजनेस में अगर पार्टनरशिप बिजनेस कह रहे हो आप, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए उसमें पार्टनर, 50 होने चाहिए। 50 से ज्यादा अगर है तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अब देखिए दूसरा फीचर आता है कि अगर लोगों ने पार्टनरशिप करी है, मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले उन्होंने मिलके जब बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले उन्होंने बातचीत की होगी, और बातचीत की होगी मींस क्या है, एक तरीके से एक दूसरे से सहमति ली होगी, और सहमति लेने को ही हम क्या कहते हैं, एग्री होना। और एग्री होना जो होता है, एग्री को हम क्या कहते हैं, एग्री को हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो इसलिए पार्टनरशिप का दूसरा फीचर क्या है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट भी होता ही होता है। एग्रीमेंट मींस क्या है कि जैसे मैं और आप दोनों मान लो बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने से पहले हमें बातचीत करनी पड़ेगी ना कि भाई हमें इस तरीके का बिजनेस करना है, इतने पैसे लगाने हैं, इतने पैसे लगाएंगे, इतना प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को ऐसे बांटेंगे, इतना टाइम आपको बिजनेस में देना है, इतना टाइम मैं बिजनेस में दूंगा, मतलब सभी चीजों को हम एग्री करते हैं। तो ये सभी जो एग्री करते हैं, ये एग्री 2 तरीके से किया जाता है। क्या कहते हैं, 2 तरीके से एग्री होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा रिटन फॉर्म में, किसमें, रिटन फॉर्म में, कि हमने एक पेपर पेन उठाया और लिखना चालू करा कि भाई मुझे ये करना है, आपने ये करना है, आप इतने पैसे लाओगे, मैं इतने पैसे लाऊंगा, मतलब एवरीथिंग एंड एवरी डिटेल ऑफ आवर बिजनेस। अगर हम उस सभी डिटेल्स को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिटन फॉर्म का एग्रीमेंट है, जिसमें सब लिखा है क्लियरली किसको क्या क्या करना है। और दूसरा फॉर्म होता है कौन सा, ओरल फॉर्म में होता है एग्रीमेंट। ओरल फॉर्म मींस मैंने और आपने सिर्फ बातचीत करी, आज पैसे ले आए, कल से बिजनेस चालू, इसको हम कहते हैं ओरल फॉर्म। तो देखो क्या होता है कि रिटन और ओरल फॉर्म में बात क्या है कि अगर हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस में, क्योंकि भाई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होएगा तो क्या करेंगे कि अगर हमारा रिटन एग्रीमेंट है तो हम सीधा उस एग्रीमेंट को दिखा देंगे, भैया देखो आपने शुरुआत में इस चीज में ये डिसाइड किया था, अब आप इस चीज को फॉलो नहीं करें, तो क्या होगा, अगला बंदा उस चीज को फॉलो करेगा। लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट में है, जैसे ओरली मैंने आपने डिसाइड किया कि आप जॉब पे रहोगे, आपको 70% प्रॉफिट मिलेगा, मैं जॉब पे नहीं, मतलब मैं काम कुछ भी नहीं करूंगा उस बिजनेस से रिलेटेड, मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे हम दोनों की लड़ाई हो जाए और मैं तुमसे कहूं कि भाई 50-50 होना मांगता है, तो आप क्या कहोगे कि भैया आपने शुरुआत में तो कहा था कि 70-30 होएगा, मैंने बोला क्या सबूत है, मतलब क्या है कि ओरल एग्रीमेंट अगर होता है तो सबूत कुछ भी नहीं होता, इसलिए ओरल एग्रीमेंट जो है इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, इसकी वैल्यू नहीं होती। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो रिटर्न एग्रीमेंट की वैल्यू होती है, इस रिटर्न एग्रीमेंट को माना जाता है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात आती है इस रिटर्न एग्रीमेंट को कहते क्या हैं, तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब देखो आप कहोगे कि भैया ये पार्टनरशिप डीड जो है इसका मीनिंग क्या है, तो देखो पार्टनरशिप का मतलब तो आपने सबको पता है कि कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा काम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हो, लेकिन डीड का मतलब क्या होता है, तो देखो डीड का हिंदी मीनिंग होता है वसीयत, जो हमारे घर में हमारे पूर्वज बनाते हैं, जब उनका टाइम हो जाता है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वसीयत वगैरह बनाते हैं उससे पहले, जिसमें वो क्या करते हैं,
एवरी डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि फैमिली के अंदर आपके कौन कौन मेंबर है सबकी डिटेल लिखते हैं कि उसके बाद वो लिखते हैं कि आपके मतलब उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टीज है या कौन सा बिजनेस है। फिर वो उसमें ही लिखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा इसे, इतना हिस्सा मेरे इस मेंबर को, इतना हिस्सा इस मेंबर को, प्रॉपर्टीज का टेक ओवर कौन करेगा, सारी की सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है कि फैमिली के से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो डीड होती है वसीयत। ऐसे ही यहाँ पार्टनरशिप की डीड है, मींस क्या है कि यहाँ हम पार्टनरशिप की वसीयत बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं सारी चीजें, कौन पार्टनर है, क्या पार्टनर है, कहाँ रहता है, बिजनेस कहाँ है, बिजनेस में करना क्या है, बिजनेस में पार्टनर्स कितने तरीके के हैं, किस पार्टनर को क्या मिलेगा, किस पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, बिजनेस हमारा बंद कब होगा, सारी डिटेल्स होती हैं किसके अंदर, इस पार्टनरशिप डीड के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन इजी टर्म्स कि पार्टनरशिप डीड क्या है। तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है, तो इट रेफर्स टू, इसका मीनिंग होता है क्या, तो इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये क्या है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट है, विच, जिस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, तो विच कंटेन्स, जिस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, तो ऑल द डिटेल्स क्या होती है, सारी की सारी डिटेल्स होती है, किस चीज से रिलेटेड, तो ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, रिलेटेड टू पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप से रिलेटेड इसमें क्या होती हैं, सारी की सारी डिटेल्स होती। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट को नीचे कमेंट में मेंशन करें, और उसके बाद हम क्या है अब करेंगे, इसके जस्ट बाद अब हमें क्या पढ़ना है कि इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और एग्रीमेंट अगर नहीं बनाया हमने और फिर पार्टनरशिप में हमारे कोई डिस्प्यूट होता है तो हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, कौन हमारी समस्या का समाधान निकालता है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अगर किसी को उतारना है तो नोट डाउन कर लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई उतारना नहीं चाहता, कोई आलसी हो तो। देखिए भाई, पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है हमारा, उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हमारी होती हैं, तो हम उसके बारे में अब देखते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखनी पड़ती हैं कम से कम। तो देखो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, नेम ऑफ फर्म, कि आपका जो बिजनेस फर्म है उसका नेम क्या है, जिस चीज से रिलेटेड हम पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स जो हैं उनके नेम क्या क्या है। फिर हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स जो हैं वो रहते कहाँ पे हैं। उसके बाद लिखा जाता है एड्रेस ऑफ फर्म, कि जो हमारा फर्म है वो फर्म कहाँ पे हमारे है, फर्म का एड्रेस लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स हमारे हैं वो पार्टनर्स किस तरीके के हमारे पार्टनर्स है। देखो जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा, उसके बावजूद मैं यहाँ थोड़ा सा एक चार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो पार्टनर्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं कितने तरीके के, 4 तरीके के पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक्टिव पार्टनर, फिर आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर, फिर आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर, और फिर हमारा आता है माइनर पार्टनर। ये 4 तरीके के पार्टनर होते हैं। जैसे एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है, तो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, देखो जैसे आप सभी के सभी फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते होगे, जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते हो अपने किसी फ्रेंड के को मैसेज करने के लिए, जब उसका पेज खोलते हो तो देखते होगे उस पे ऊपर लिखा आता है एक्टिव नाउ। तो एक्टिव नाउ का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति उस टाइम पे ऑनलाइन है, मतलब वो उससे रिलेटेड काम कर रहा है। तो ऐसे ही एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है, वो पार्टनर जो पार्टनर पार्टनरशिप के बिजनेस से रिलेटेड सारे काम करे, उस पार्टनर को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर।
फिर अपना आता है स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब क्या होता है? सोना, मतलब जो नींद वाली सोना है, गोल्ड वाला नहीं, नींद वाला सोना। तो देखो स्लीपिंग पार्टनर का मीनिंग क्या है कि स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिस पार्टनर ने बिजनेस का कुछ भी काम नहीं करना, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे लगाए और पैसे लगा करके हम अपना आराम करें, उस पार्टनर को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। फिर अपना आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है? ऐसा पार्टनर जिस पार्टनर ने ना बिजनेस में पैसा लगाया, ना ही वो किसी तरीके का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है हमसे, ना वो हमसे प्रॉफिट मांगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? नेम के लिए हमारा पार्टनर है, नाम के लिए पार्टनर है, बाद बाकी वो पार्टनरशिप से रिलेटेड ना ही किसी राइट को यूज करता है, ना ही किसी तरीके से कुछ ब्लेम करता है। और फिर हमारा आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन सा? तो माइनर पार्टनर वो होता है हु इज अंडर 18, जो 18 साल से कम उम्र का होता है, उसको हम कहते हैं माइनर पार्टनर। और इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, लॉ की भाषा में इस माइनर पार्टनर को हम कभी भी पार्टनर नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं इसको? एजेंट कहते हैं। तो ये चीज भी हमें लिखनी होती है पार्टनरशिप डीड में। फिर हम लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना किया जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हम इसमें लिखते हैं सैलरी या कमीशन जो होती है, सैलरी या कमीशन वगैरह कितनी होनी चाहिए। और इसी तरीके से पार्टनरशिप से रिलेटेड कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कैपिटल कितना लगाया लोगों ने, उसके बाद लोगों ने और कैपिटल के कैपिटल के अलावा क्या क्या लगाया। उसके बाद क्या होता है? एंड डेट लिखा होता है कि फर्म हमारी एंड कब होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 चीजें लिखी हैं जो पार्टनरशिप डीड में आती हैं, और वैसे बहुत सारी चीजें हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आती है। तो देखो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें क्या चीजें होती है। तो देखो क्या है कि कोई भी बिजनेस अगर है हमारा और उस बिजनेस में हमने पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी डीड देंगे तुरंत सामने वाले पार्टनर के, बंदा डीड पड़ेगा, प्रॉब्लम जड़ से खत्म। लेकिन अगर हमारी डीड में कोई चीज नहीं है, मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इफ द पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है? इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में हम एक आध चीज लिखना भूल गए, नहीं लिखा, या हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, मतलब हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है या एब्सेंट। अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? तो देखो भाई जाएंगे तो कहां? कोर्ट में जाना है, लॉ के सामने जाना है। तो लॉ क्या करेगा? अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें फॉलो करना पड़ेगा नियमों का। और क्या फॉलो करेंगे? तो एट दैट टाइम वी मस्ट हैव टू, इस वक्त हमें क्या करना है? वी मस्ट हैव टू फॉलो, हमें फॉलो करना है किस चीज को? तो द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस तैयार किए गए हैं उन प्रोविजंस को हम फॉलो करेंगे। अब कहोगे किसके प्रोविजंस? तो भाई साहब आप पढ़ के आ रहे हो पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के एक्ट के ही प्रोविजंस होंगे ना। तो हम क्या कहेंगे? वी मस्ट हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मींस क्या है? मींस है कि अगर आपके पास डीड है तो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डीड नहीं है तो किसके पास जाओगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसके नियमों को करोगे फॉलो। अब आप लोग कहोगे कि सर हम लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। तो नहीं बच्चे, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको जो प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, लिमिटेड प्रोविजन से सिर्फ 5 ही प्रोविजन आपको पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोविजन आपके सामने क्या आता है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे रखा है, मेंशन्ड है, तो जिस रेट से मेंशन्ड है हम उस रेट से प्रोवाइड करवाएंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, हम ये नहीं देंगे पार्टनर को। दूसरा कहता है प्रोविजन क्या कि अगर आपने डीड में डिसाइड कर रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अगर आपने लिख रखा है डीड में तो जो रेट लिख रखा है ठीक है, नहीं लिखा तो नॉट
चार्ज। अब आप बच्चे कहोगे कि सर है तो दोनों के दोनों इंटरेस्ट, बट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे अलाउड और ड्राइंग्स के आगे चार्ज क्यों लिखा है? तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है इंटरेस्ट हमें मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है कि हम इंटरेस्ट देंगे, सो दैट्स व्हाई हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। फिर अपना आता है थर्ड चीज क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कहा गया है कि अगर आपने पार्टनर से क्या किया, लोन के फॉर्म में लिया है। देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें। जैसे जस्ट इमेजिन तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे साथ है, बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। अब क्या हुआ कि तुम दोनों मार्केट में गए कुछ खाने के लिए, आपके दोस्त ने क्या किया, अपनी जेब से पैसे निकाले, चीज खरीदी और आप दोनों मिल बांट करके खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से होएगा तो क्या आपका दोस्त आपसे अगले दिन बोलेगा कि भाई तूने कल मेरी चीज खाई थी, ला मेरी चीज के पैसे दे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे अपने दोस्त ने, आपके दोस्त ने जब आपको कुछ भी प्रोडक्ट दिया कंज्यूम करने के लिए, और आपने तुरंत क्या बोला कि भाई तेरे को इसका जो भी चार्ज किया गया है वो चार्ज किया वो पैसा मैं तेरे को वापस दे दूंगा, तो इसमें क्या होगा कि पहले वाले सिचुएशन में आपका दोस्त आपसे पैसे एक बार को नहीं मांगता, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि आपका दोस्त आपसे पैसे मांग सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको नॉर्मल खर्चों की तरह नहीं, आपने उसको लोन की तरह क्या किया, ट्रीट किया, आपने उसको लोन की तरह ट्रीट करवाया है। तो अगर लोन है तो पार्टनर्स बेशक आपस में रिश्तेदार क्यों नहीं, बेशक क्यों ना उनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन अगर लोन है तो इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर पार्टनर से आपने लोन लिया है और उस लोन के बारे में डीड में लिखा है, तो डीड में जो लिखा है उस रेट पे हम दे देंगे। लेकिन अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो हम पार्टनर को लोन देते हैं किस पे, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम के रेट से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। फिर प्रोविजन, हमारा प्रोविजन नंबर 4 हमें क्या पढ़ना है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी या फिर कमीशन की बात की गई है तो ठीक है, जो सैलरी जो कमीशन जिस रेट से डिसाइड है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अगर नहीं करी गई है तो ये भी नॉट अलाउड है। और नॉट अलाउड क्यों? क्योंकि ये पार्टनर को मिलने वाला था। कोई दिक्कत? अब लास्ट हमारा प्रोविजन है कि प्रॉफिट का क्या होगा। तो देखो भाई, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट डिसाइड नहीं है तो आपने सुना भी होगा बड़े बूढ़ों के मुंह से, जब भी किसी प्रकार के ऐसे साझेदारी मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई इशू होता था तो दे विल अनाउंस इन द लास्ट दैट, वो लास्ट में यही बोलते थे कि भैया ऐसा करो तुम सब आपस में बराबर बराबर बांट लो। और यही चीज लॉ भी कहती है अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपने डिसाइड कर रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नो मैटर, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स क्या है, फर्म क्या है, पार्टनरशिप डीड में आती क्या क्या चीजें हैं, पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगा तो करेंगे क्या, फॉलो किसको करेंगे और उसके नियमों के बारे में। अब कल से हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, मतलब सेकंड वीडियो में हम कल पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, थैंक यू। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो वीडियो को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अब इसे उतारना हो आप उतार लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, थैंक यू।